गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 1.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो गया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे नेक्स्ट टर्म पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए। बुक आपने खरीद ली होंगी, यदि किसी बच्चे ने बुक नहीं खरीदी है तो बुक ज़रूर खरीद ले। और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज फ्रॉम 1.1 का था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक बार मैं आपके सामने भी रखता हूँ उस क्वेश्चन को, जिससे कि आप पढ़ सकें। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ए क्विज। क्विज मीन्स आप जानते हैं प्रतियोगिता हुई। आप अपनी बुक पर ध्यान देंगे, जैसे मैं ये क्वेश्चन है वो पढ़ूंगा और आप इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने से समय बर्बाद होगा और आधे घंटे की क्लास होती है, वो भी अल्टरनेट होती है, तो कोर्स बहुत कम हो पाएगा। सो इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। एक क्विज हुआ, एक प्रतियोगिता हुई जिसमें करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए गए एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। जो गलत आंसर थे उसके लिए इनकरेक्ट मार्क्स यानी कि नेगेटिव मार्क्स की व्यवस्था की गई थी गलत आंसर के लिए। इफ़ जैक्स, जैक्स एक बच्चे का नाम है, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सीसिव राउंड। 5 राउंड की प्रतियोगिता हुई जैक्स की और उसमें उसके जो मार्क्स आए, एक बार 25 आए प्लस का, -5 आया, फिर -10 आया, फिर 15 आया एंड 10 आया। पाँचों राउंड का जो स्कोर आया वो आपका दिखाई दिया है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एट द एंड, उसका टोटल निकालना है कि उसके स्कोर का टोटल क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका जितना भी स्कोर आया है 5 राउंड का, उन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें टोटल स्कोर मालूम चल जाएगा। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जैक्स एक बच्चे का नाम है, 5 सक्सीसिव राउंड्स में उसकी एक प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुआ, ठीक है, क्विज हुआ। पॉजिटिव मार्क्स के लिए, करेक्ट आंसर के लिए सॉरी पॉजिटिव मार्क्स थे और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स की, यानी कि नेगेटिव मार्क्स की व्यवस्था थी। तो उसके जो पांचों राउंड के जो टोटल नंबर आए हैं वो 25 है, -5 है, -10 है, 15 एंड 10 है। तो हमें इसका टोटल स्कोर निकालना है कि क्या हुआ, तो हम सभी नंबरों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं जैक्स, जैक्स वो बच्चा है जिसका क्विज हुआ था, तो जैक्स स्कोर, उसका स्कोर लिख लेते हैं जो कि हमारी बुक में दिया गया है। इन 5 सक्सीसिव राउंड्स, 5 राउंड की प्रतियोगिता हुई थी जैक्स की और जिसमें उसका जो स्कोर आया है वो स्कोर है, एक बार 25, -5, -10, 15 एंड 10, ठीक है। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन में दिया गया है। 5 राउंड की प्रतियोगिता हुई, पाँचों राउंड का उसका टोटल स्कोर दिया गया। 1 राउंड का स्कोर, एक राउंड जब पूरा हुआ तो स्कोर ये 25 था, सेकेंड राउंड का, थर्ड राउंड, 4 राउंड और 5 राउंड का स्कोर। हमें क्या पूछा गया है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि व्हाट इज द टोटल, टोटल निकालना है। सभी हम जो मार्क्स दिए गए हैं ईच राउंड का, उस सबको क्या कर देना है, हमें टोटल कर देना है। टोटल कर दीजिए। सो हिज टोटल स्कोर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप समझ गए होंगे कि 5 राउंड इसकी क्विज हुआ है जैक्स का, जिसमें करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाने थे, इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाने थे। तो 5 राउंड का स्कोर दिया गया है, आपको क्या करना है, सारे स्कोर का टोटल करना है और जब टोटल करते हैं तो क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देंगे। तो हिज टोटल स्कोर एट द एंड, एंड में बताना है कि उसका टोटल स्कोर कितना हुआ। तो हमें क्या करना होगा, सबका सम करना होगा। सम ऑफ स्कोर ऑफ ऑल राउंड, सभी राउंडों का स्कोर का सम कर दीजिए। तो सम कर दीजिए, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10, ठीक है। प्लस के जो नंबर हैं वो एक साथ लिख लीजिए। प्लस के ये देखिए 3 नंबर हैं, तो 25 प्लस 15 और प्लस 10, हमने प्लस प्लस वाले नंबर एक साथ लिख लिए और जो माइनस माइनस के नंबर हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए ये 2 नंबर माइनस माइनस के हैं, -5 एंड -10। इंटीजर को सम करना मैंने आपको सिखाया था कि यदि आपके साइन सेम हैं तो नंबर आपके ऐड होंगे, प्लस प्लस के नंबर होंगे तो प्लस में ऐड होंगे, माइनस माइनस के होंगे तो माइनस में ऐड होंगे। तो इन तीनों को प्लस के नंबर है तो ये 50 हो गया,
ये दोनों माइनस के हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस की 15। आगे बढ़े हम तो ये हो गया 15, प्लस का माइनस से ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आया, और लास्ट में स्कोर आ गया 35। यानी कि जैक्स का जो सभी प्रतियोगिताओं का जो सभी राउंडों का जो टोटल स्कोर आया वो कितना आया 35, यानी उसके 35 मार्क्स उसको मिले। सो आप लिख सकते हैं हैंस मीन्स होता है तब, हिज टोटल स्कोर एट द एंड इक्वल टू 35। सो दिस इज आंसर, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुक आप अपने पास रखें और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज फ्रॉम वर्क पॉइंट 1 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह का है, केवल आपको इंटीजर्स के लिए ये सारे क्वेश्चनों का रिवाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8 श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। लिखा हुआ है कि जो श्रीनगर है, एक श्रीनगर प्लेस है, आप जानते हैं, टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे के दिन टेम्परेचर दिया है श्रीनगर का, एंड देन इट ड्रॉप्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अगले दिन 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड मीन्स और कम हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? प्रश्न को समझ गए होंगे। मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, अगले दिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप्ड हो गया, यानी और कम हो गया, यानी कि ट्यूसडे को। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को कितना हो गया? अब देखिए -5 था, 2 डिग्री और नीचे आ गया, तो दोनों माइनस और हो गया 2, तो कितना हो गया वो हम जोड़ के चेक करेंगे। फिर ऑन वेडनेसडे रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और बुधवार को क्या हुआ? वो रोज ROSE, रोज मीन्स होता है बढ़ना, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन हिज डे? तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है, आप पढ़िए। श्रीनगर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड मंडे, अगले दिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया तो हम -2 कर देंगे। फिर अगले दिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड वेडनेसडे को अप हो गया, रोज हो गया, बढ़ गया तो +4 कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें हर दिन का टेम्परेचर निकालना है। तो क्वेश्चन आपने सुन लिया है, अब आप इसका सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑन मंडे हम लिख रहे हैं, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये क्वेश्चन आपका बुक में लिखा हुआ है कि श्रीनगर को जो मंडे का टेम्परेचर था वो कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी मंडे की, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ? एज इट ड्रॉप्ड मीन्स होता है गिरना, बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, ठीक है। जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ट्यूसडे यानी कि अगले दिन, यानी कि मंगलवार की बात हो रही है, वो क्या हो रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप्ड मीन्स नीचे गिर रहा है। तो जब नीचे गिर रहा है तो टेम्परेचर हो कितना जाएगा? सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब देखिए, अब श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या हो जाएगा? था कितना? आप देख लीजिए, आपके ऊपर लिखा हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस था। ड्रॉप्ड माने और कम हो गया, तो कम हो गया तो मतलब माइनस, कितना कम हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो श्रीनगर का टेम्परेचर है ट्यूसडे को वो कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि और कोल्ड हो गया, 2 डिग्री और गिर गया टेम्परेचर, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगेन फिर आगे क्या कहा गया? अगेन राइज इन टेम्परेचर, अगले दिन एट श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। अगले दिन क्या हुआ? राइज मीन्स होता है बढ़ना, और प्लस हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया? राइज द टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। बुधवार को क्या हुआ? वो बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है वो भी आपको मालूम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी टेम्परेचर आपका मंगलवार को था, यानी कि ट्यूसडे को था,
वेडनेसडे को उसमें 4 बढ़ गया है तो उसमें प्लस कर देंगे। तो लिख लीजिए आंसर में टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो -7 डिग्री सेल्सियस था आपका ट्यूसडे को। राइज मीन्स बढ़ गया है, कितना बढ़ा था आपको बुक में हमने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप हो गया है सेल्सियस में। तो माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, आपको मालूम है। और बड़ी संख्या का जो ग्रेटर नंबर होता है उसी का साइन आता है, तो -3, यानी कि कितना हुआ -3 डिग्री सेल्सियस का वेडनेसडे को। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह का है, मैं पढ़े दे रहा हूँ, बुक आपके पास है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैंने फिगर के द्वारा आपको समझाऊंगा। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। आप देखिए जीरो जो स्थिति दिख रही है ये समुद्र का लेवल है, यानी कि समुद्र है ये, इसके नीचे पानी भरा हुआ है और ये समुद्र का लेवल है सी का। इसके ऊपर 5000 मीटर पर एक प्लेन उड़ रहा है at the particular point, okay, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below in the sea level। below means होता है below, ये होता है आपका मानो ये आपका हो रहा है हाइट, ऊपर है, below माने होता है नीचे, ठीक है। ये सी लेवल है, समुद्र का लेवल है। आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, बुक में लिखा हुआ है कि जो सी लेवल है उसके ऊपर फ्लाइट यानी हाइट पर 5000 मीटर 5000 मीटर पर एक प्लेन आपका फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है। उसी सी लेवल से 1200 मीटर बिलो यानी कि पानी के अंदर एक सबमरीन चल रही है, फ्लोटिंग कर रही है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस ये कहलाती है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपकी 2 प्रकार की होती है, ये वर्टिकल होती है और जब हम इस तरह की डिस्टेंस निकालते हैं इस तरह से तो ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, यानी इनके और इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप जानते हैं कि ये 5000 मीटर ऊपर है जीरो से, तो ये प्लस की संख्या है, और जब हम जीरो से नीचे की ओर आना शुरू करते हैं तो वो संख्या माइनस की होती है। तो हमें दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे ही हम नीचे देखिए ये 5000 मीटर है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, नीचे की ओर आएगा जीरो की ओर तो माइनस में आएगा, और फिर ये नीचे चला गया तो और माइनस में, यानी दोनों माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिगर के द्वारा आप अच्छी तरह से सवाल समझ रहे होंगे कि एक प्लेन हाइट पर 5000 मीटर पर सी समुद्र के लेवल से ऊपर उड़ रहा है, एक सबमरीन है वो 1200 मीटर बिलो यानी कि पानी के नीचे फ्लोटिंग कर रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच की निकालनी है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को कि ए प्लेन, सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको इंटीजर्स को पहचान करना सिखाया गया है कि किस तरह हम उनको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट of 5000 मीटर above the sea level। above मीन्स होता है ऊपर, तो ये आपको मालूम है कि 5000 मीटर ऊपर है। फिर आगे लिखा हुआ है सबमरीन इज फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। बिलो मीन्स होता है नीचे, जो भी लेवल है उसके नीचे, तो बिलो द सी लेवल, सी माने समुद्र। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये समुद्र का लेवल है, उसके ऊपर 5000 मीटर पर प्लेन उड़ रहा है और उसके नीचे 1200 मीटर पर एक सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है। तो उनकी हमें दोनों की क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालिए, वर्टिकल डिस्टेंस
बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन। तो देखिए दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो निकाल दीजिए। वो 5000 मीटर पर है। 5000 मीटर से फिर नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस, और फिर और नीचे जा रहा है तो फिर एक और माइनस, क्योंकि बिलो मीन्स होता है माइनस, और 5000 अप है तो वो प्लस की संख्या है। तो 5000 से देखिए नीचे की ओर आ रही है तो इसका साइन हो गया माइनस, और फिर वो और नीचे चला गया तो उसका भी साइन माइनस, क्योंकि 0 से नीचे चला गया है। तो 1200 मीटर, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, तो टोटल आंसर कितना हो गया 6200 मीटर। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप देख के भी बता सकते थे कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लेन की और सबमरीन की। तो ये देखिए 5000 पर है, ये नीचे 1200 पर है, 1200 पर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6002 मीटर। सो दिस इज आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा 5। कल अपना एक ही क्वेश्चन हुआ था, लेकिन आज आप लोग 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो संख्या आपकी बढ़नी शुरू हो गई है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम एक दिन में बेटा 3-4 क्वेश्चन नहीं करेंगे अल्टरनेट में, तब तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपये इन हिज अकाउंट। मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। तो जो डिपॉजिट करते हैं वो प्लस हो गए उसके अकाउंट में। एंड विड्रॉ रेट 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब माइनस हो गया। डिपॉजिट मीन्स प्लस, आपकी गुल्लक है, आप डिपॉजिट करेंगे तो प्लस होगा, उससे विड्रॉ करेंगे तो माइनस होगा। तो जहाँ पर डिपॉजिट की बात होगी वहाँ पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे, जहाँ पर विड्रॉ का आएगा वर्ड वहाँ पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर, उसमें लिखा भी है कि यदि आपको जो विड्रॉ कर रहे हैं आप अकाउंट अपना अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर, उन्होंने भी लिख भी दिया कि आप जो विड्रॉ करेंगे उस अकाउंट को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हाउ विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो अब आपको बताना है कि उनके पास कुल कितना पैसा बचा। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। प्रश्न को समझ गए होंगे आप, फिर से पढ़ लीजिए। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपये इन हिज अकाउंट। मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपये क्या किया, डिपॉजिट किया, तो वो प्लस हो गया। एंड 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, उसने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि इफ़ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाई नेगेटिव इंटीजर, यदि निकाले गए पैसे को, विड्रॉ किए गए अमाउंट को हम अगर नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रश्न को समझिएगा, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। जो डिपॉजिटेड अमाउंट है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही ना। यदि हम निकाले गए पैसे को, विड्रॉ किए गए पैसे को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट जो हमारा अमाउंट है उसको हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से, क्योंकि वो डिपॉजिट है। और फिर लास्ट में बताना है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल करने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा। तो डिपॉजिट कितना था 2000, निकाल लिया जो, उसको हम माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसका अकाउंट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहले उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि जो डिपॉजिट आपका पैसा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हमने विड्रॉ किए गए पैसे को अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर से, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड अमाउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं। देन अमाउंट डिपॉजिटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। क्वेश्चन आप भी समझ गए होंगे कि विड्रॉ वाले पैसे को यदि हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड है
उसको हम कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। इतना हो गया। फिर ये पूछा गया है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि उसके अकाउंट में पैसा था कितना। डिपॉजिट किया उसने, क्या किया 2000, और उसने विड्रॉ कितना किया 1642। तो 2000 से 1642 रुपये जो उसने अपने अकाउंट से विड्रॉ किया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे कि आपकी गुल्लक है घर पर, आपने उसमें 200 रुपये रख लिया है और शाम को आपने उसमें से 100 रुपये या 110 रुपये निकाल करके आइसक्रीम खा ली, तो आपकी गुल्लक में कितना पैसा बचा, तो जो था उसमें से जो निकाल लिया है, विड्रॉ किया, उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे। सो द बैलेंस, प्रश्न आपको बेटा समझ में निश्चित रूप से आ रहा होगा। सो द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉ करने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा। तो कितना पैसा था उसके अकाउंट में, 2000 रुपये था। ठीक है, 2000 रुपये था, उसने विड्रॉ कितना कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया 1642 रुपीज़। ठीक है, ये उसके अकाउंट में पैसा था, ये उसने विड्रॉ कर लिया। तो जो विड्रॉ करेंगे उसको नेगेटिव इंटीजर से, जो प्लस है वो पॉजिटिव इंटीजर से, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। ये आपका आएगा 358 रुपया, यानी कि उसके अकाउंट में, जो मोहन के अकाउंट में अगले दिन जो पैसा बचा वो 358 रुपये बचा। सो दिस इज आंसर। इस तरह से आपकी 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज देखा आपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगले टर्न पर। ओके बेटा।